जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 13 लेंगे। इसके पहले हम 12 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और नए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है, तो जरूर देखिएगा। ये खान सर द्वारा निकाला गया कुछ प्रैक्टिस सेट है। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी प्रैक्टिस साथ में करते चलेगा और इससे आपको भी फायदा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो कॉपी और कलम लेके बैठना है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपका 13 है। प्रैक्टिस सेट 13। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए वर्ष से ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो ये आपका बिताया था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। गांधी जी ने, याद रखिएगा, ये आपका 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत आ गए थे तथा इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे तथा इनके कहने पर गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो यह आपका होगा खंडित मनसकता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी राइट होगा, आंसर सी। याद रखिएगा, खंडित मनसकता, जिसको ए बोलते हैं साइजोफ्रेनिया, एक प्रकार का मानसिक रोग है तथा इस रोग में मनुष्य अपने आप को सभी से अलग कर काल्पनिक भावनाओं में जीवन यापन करता है। नेक्स्ट है कि लखनऊ में बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो यह आपका कहला है चिकनकारी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी, याद रखिएगा, आपका लखनऊ में बुनकरों द्वारा कपड़ों पर की जाने वाली कासादीकारी कला को चिकनकारी कला कहते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर जो होगा पहले ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 3 को, याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वह अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब वर्तमान में याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है तथा आपका बलात् श्रम को शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो ये की थी 2009 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर 5 के बी होगा। भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2009 में कौशल विकास नीति को लागू किया गया। व्यक्ति उसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। तो ये आपको किया गया था गुरु अंगद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा किसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव द्वारा आपको 18 अप्रैल 1504 को गुरु लिपि का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये आपका करेगा क्या था भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति सुरक्षा स्थिरता बनाए रखता है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। इसकी 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की मेजबानी 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कहता है निम्नलिखित में कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये आपका है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका 8 के जो होगा आपका बी होगा। भारत क्रिकेट के विराट कोहली वनडे क्रिकेट मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच में किया है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो एक काम का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सुधार कर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के बड़े कड़े प्रावधान किए गए हैं तथा इससे एक्ट को काम का अधिकार शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है उसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका नमक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर याद रखिएगा जो हुआ था भारत में आपका भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में तथा और ये भी याद रखिएगा कि 1980 में इस जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। भारत में याद रखिए भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में की थी और उसी को नाम बदलकर 1980 में इस जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया जिसका चुनाव चिन्ह आपका कमल छाप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका 12 का ऑप्शन जो है तो ये आपका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा 12 के सी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिए भारत में अवस्थित बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है आपका 4096 वर्ग किलोमीटर है परंतु इन देशों के मध्य कोई अस्थायी सीमा नहीं है तथा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश में मैत्री संबंध हेतु फेनी नदी पर फेनी पुल मैत्री सेतु का निर्माण कराया गया जिसकी लंबाई जो है आपका 1.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं। तो ये आपका बने हैं कपिल देव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 के डी। कपिल देव 35 वर्ष पूर्व एक टेस्ट श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले भारत के प्रथम कप्तान बने तथा 6 सितंबर 2020 को इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में 2 मैच जीतने वाले दूसरे कप्तान विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर विश्व का महासागर है। तो हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा
संपूर्ण पृथ्वी का 7 महाद्वीप व 5 महासागरों में विभाजित है तथा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 15 कि 6ठी शताब्दी से पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो ये आपका ताम्र से बने थे। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। 15 का आपका राइट आंसर जो होगा सी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यकालीन साम्राज्य में पंच चिन्हित सिक्के चांदी तांबा धातु से बने होते थे। नेक्स्ट है माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है वेनेश्वर उत्सव। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वेनेश्वर नामक स्थान पर माही सोम जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर आदिवासियों को वेनेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष वेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो यह आपका हिंद महासागर के हिस्सा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा कहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार तो आपका बिहार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर जो होगा आपका आर्गा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है तथा यह एक विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो ये आपका की थी 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर अपना प्रभाव स्थापित किया और 19 दिसंबर 1961 भारत सरकार द्वारा गोवा को भारत के अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। कनकलता है। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपका जो तो रहने वाले थे असम के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। कनकलता होगा। कनकलता है। कनकलता बरुआ असम राज्य की निवासी थी और कनकलता ने असम में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 20 सितंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है राजा अम्भी कहाँ के शासक थे? तो ये आपका तक्षशिला के थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ये जो आपका अम्भी तक्षशिला पाकिस्तान में है का शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय तक्षशिला कुलपति चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 23 कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है? तो ये आपका होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके अन्य स्रोत जो है दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस, मछली के तेल आदि है और इसकी कमी से बच्चे में सूखा रोग जिससे हम रिकेट्स कहते हैं हो जाता है तथा इसका वयस्कों में आपका मत्स्य हो जाता है।
नेक्स्ट है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 के सी। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25। 25 में कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अगर डायरेक्ट आंसर देखा जाए तो इसमें आपका ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, यही आपका गलत है। बाकी सभी सही है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक बैंक बचत तक जमा खाते विप्रेषण ऋण बीमा पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। विश्व कहता है विश्व में स्थित लैब्राडोर सागर जो है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के हिस्सा है तथा भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 के जो होगा आपका डी हो जाएगा। आपका प्यूर्टोरिका खाई जो है कैरिबियन सागर और आपका अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और इसकी गहराई जो है 8378 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका 28 के मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद-उद-दौला का मकबरा स्थित है। तो ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये आपका जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शासन की सत्ता अपने हाथों में ली थी तथा संचालन हेतु एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम नूरजहां जुनता गुट। नूरजहां ने अपने पिता इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। इस मकबरे में पित्रा-ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए ही हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया तथा समय समय पर इसमें संशोधन किया गया। 2019 में हुए संशोधन को 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति प्रतिफल के बदले माल व सेवाओं की खरीदारी करता है उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 की भारतीय जनता पार्टी का स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो स्थापना हुआ था आपका 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। याद रखिएगा भारत में दलीय पद्धति के स्वीकार किया गया है तथा भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में जनसंघ बना तथा 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो ये आपका समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 31 के आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा देश की स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया तथा प्रथम आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 1930 में जारी किए गए समन्वय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर स्त्रियों द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट है आपका 32 के प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं?
तो ये आपको होते हैं मलेरिया के ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में शरीर का पलिया भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 33 की मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। तो याद रखिए मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल या बेड रॉक कहा जाता है। यह मिट्टी पृथ्वी की निचली परत में पाई जाती है। यह चट्टानों द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोई या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह आपका है तमिलनाडु में स्थित। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के बी हो जाएगा। तंजावुर या बृहदेश्वर महादेव मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा किया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को भिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था और ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये आपका तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति। याद रखिएगा भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को हुई। यह युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुगलकनामा छापामार कुरीला युद्ध प्रणाली एवं तोपों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसी लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। तो उस समय जो ग्रहण किए थे आपका उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह आपका है कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर 37 का डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को की गई तथा यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है तथा भारत में वार्षिक बजट सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 37 के बाद 38 में है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए। तो यह आपको पूरा करना है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 का आपका जो है डी। सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा आपका कार्यरत सरकारी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रारंभ में नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है तथा प्रत्येक वर्ष उसके वार्षिक वित्तीय में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 39 कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। तो ये आपका जो प्रदान किया पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में बाघ संरक्षण में बाघों की संख्या वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, परंतु पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य इस लक्ष्य को 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया। इससे कारण नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 के केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया। पराना का पूर्ण रूप क्या है। तो यह आपका जो पूर्ण रूप है पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन कंटेनमेंट
सिटीज। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और इसका उद्घाटन याद रखेगा आपका 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 41। किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास X कवच का आयोजन किया गया? तो यह किया गया अंडमान एंड निकोबार कमांडर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार कमांड ने सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की संपत्तियों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास X कवच का आयोजन किया। नेक्स्ट है मेड इन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? तो ये आपका जीता डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। डेनियल मेदवेदेव डी हो जाएगा। रूसी टेनिस स्टार डेनियल जो है आपका मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का एक करवी मुकाबला वाले फाइनल मैच में जनिक सिनर को हराकर वर्ष का अपना चौथा खिताब जीता। मेदवेदेव ने अब अपने पिछले 25 मैचों में 24 जीते हैं, जिसमें से प्रतिष्ठित मियामी ओपन उनकी नवीनतम जीत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 43 कि निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से शोभित प्रशिक्षण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका 43 के सी हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इजराइल ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेविट लॉन्च वाहन द्वारा अंतरिक्ष में ओपेक 13 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारतीय मूल के सुब्बी सुब्रमण्यम को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। वह वारंट अधिकारी जैक अल्परट का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि खाद्यान्न जागरूकता खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 46। 46 में कहता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो ये आपका बन सकता 2026 तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 के बाद 47 कहता आपका FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया सुधा शिव कुमार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये आपका चेन्नई स्थित सुधा शिव कुमार ने 19वें वार्षिक सत्र में FICCI महिला संगठन के 44वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 कि 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपका बनी है आपका सीनू झावर। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया आपका राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर जो होगा 49 के सी होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर दी है। ये 3 मेडिकल कॉलेज जो है प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद
में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 50 कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसीद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का एक संस्करण ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो यह क्या है? सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं और जल तथा स्थल दोनों स्थलों पर मिलते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, शतपाद, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि इस संघ के प्रमुख जंतु हैं। नेक्स्ट है परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो ये आपका करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका अब बी हो जाएगा। परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर आपका कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDAC में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा काली मिर्च। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। अचार लंबे समय तक नहीं सही रहे इसके लिए इसमें नमक की अधिक मात्रा डाली जाती है। अचार को लंबे समय तक सही रखने के लिए और नमी से बचाए रखने के लिए उसमें भरपूर मात्रा में तेल डाला जाता है और वाणिज्यिक अचार में सोडियम बेंजोनेट या ईडिटा जैसे संरक्षक भी मिलाए जाते हैं ताकि उसमें लंबे समय तक रखा जा सके। नेक्स्ट है Alt प्लस टैब का एक शॉर्टकट है, तो यह आपका शॉर्टकट है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। और कुछ अगर देखा जाए आपका कंट्रोल प्लस वो होता है जो ओपन फाइल होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट होता है, इसी तरह आपका और भी होते हैं जो देख लीजिएगा कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट की। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो ये आपका गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 55 का डी। एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन भ्रूण के स्वस्थ शिशु बनाने के लिए पोषण देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन महिलाओं को गर्भ धारण करने में मदद करता है और उसके बाद गर्भपात से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो आप दिया जाता है जॉन शेफियार्ड वायरन को। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे जॉन शेफियार्ड वायरन स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेसिका आपका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो यह आपका है सरसों का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस सरसों के पौधे का आपका वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये आपका टैली नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। टैली नहीं है। टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक आउटिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 के बाद है 60 में कहता है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक आपका Pb होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 के ए। और इसका रासायनिक प्रतीक Pb है। यह बाहरी धातु है और शीशा नरम होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम गलनांक भी होता है। नेक्स्ट है एक वह सिस्टम जो
आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो आपका डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करते हैं डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है। तो यह आपका अस्त्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, जो आपको हवा में हवा से मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1024 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो यह आपका जो हो जाएगा अजैविक घटक हरा पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। हरे पौधा अजैविक घटक नहीं है, जबकि जल, सूर्य प्रकाश तथा मृदा अजैविक घटक है, याद रखिएगा। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सौर प्रजामंडल सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो ये आपका आदित्य 11 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आदित्य 11 एक अंतरिक्ष यान है जिसकी मिशन सूर्य का अध्ययन करना है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। आदित्य 11 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित एक हेलो ऑर्बिट के चारों तरफ L1 आपका L11 आपका लैग्रेंज बिंदु के निकट स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 66 की प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यह आपको क्या आता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है और इसे पॉलीएथिलीन या पॉलीमेथिलीन कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C2H4NH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 बिग बैंग सिद्धांत प्रमाण किसने दिया था। तो ये आपका दिया था जॉर्ज लैमेत्रे ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का आरंभ इतिहास आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज आपका लैमेत्रे ने लिखा था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आपका है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और कर्नाटक के हुट्टी खान से सर्वाधिक सोना उत्पादित किया जाता है। भारत में सोने की सबसे बड़ी अत्यधिक स्वर्ण खान कोलार कर्नाटक, जिसे कोलार कोल्डी फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको 69 कि निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो ये कहता है मेरु रज्जु। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। मेरु रज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों के मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। तो याद रखिए बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम फाइकस आपका मैंगलेसिस है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो यह आपको कराया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाला शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इस शाही सड़क को वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह आपका 32 बच्चों को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 32 बच्चों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 73 कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो यह क्या था रॉलेट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। इस कानून को पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। देश में हड़तालें, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में हजारों लोग एकत्र हुए थे। नेक्स्ट है समांतर संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण सभा का आह्वान करता है? तो ये आपका सितंबर में करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 के बाद जो है 75। तो 75 में आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? तो ये आपका जो नहीं रहे थे वो आपका श्री मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 2011-12 में वर्ष 2008 के आंकड़े का आधार पर केरल के सभी वर्गों में इतना जो था, और फिर उसके बाद भारत का जो सड़क घनत्व जो है अभी आपका जो होगा वो लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 78 कि इनमें कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो यह आपको बहती है दमन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। दमन पश्चिम भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानों पर आरंभ होता है और पश्चिमी दिशा में बहकर अरब सागर में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो यह आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 2011 के जनगणना अनुसार इनमें कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे आबादी वाला अगर राज्य देखा जाए आपका तो आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 81 कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो यह आपको किया गया था 1881 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो यह किया गया था आपका बिश्केक में। ऑप्शन नंबर जो होगा बिश्केक। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 कि भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो ये आपका ट्राम्बे मुंबई में की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 कि इनमें किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। लाल कुर्ती आंदोलन 1929 में भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदा खिदमतगार के नाम से चलाया गया और एक ऐतिहासिक आंदोलन था। आपका खुदा खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई दुनिया के सेवक। नेक्स्ट है कि आपका सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ये आपका भारत पाकिस्तान सीमा पर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन जो था उसे कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। थैंक यू।